नमस्कार। मैं सुनील कुमार आर्यन, नवग्रह वाटिका आश्रम का संचालक, पानीपत हरियाणा से। विषय है बरकत। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और आप इतना कमाने के बाद भी यदि 1 रुपया भी नहीं बचा पा रहे, और ऐसा होता है बहुत बार, या आप जितना बचाना चाहते हैं उतनी प्रतिशत संख्या में नहीं बचा पा रहे, ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानना है। आप वास्तु करवाइए, आप ज्योतिष की सलाह लीजिए। मैं खुद वास्तु प्रोफेशनल हूँ, मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ साथ में, और मैं चिकित्सक ज्योतिषी हूँ। मैं ज्योतिष के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज करता हूँ। मैं खान पान के तरीके बताकर रोगों का इलाज करता हूँ। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी आपके घर में बरकत नहीं हो रही? देखो मित्रों, आप कुछ भी करें, आप वास्तु, मेरी सलाह, मतलब मैं वास्तु प्रोफेशनल हूँ, या मेरे जैसे किसी मित्र को अपने घर में बुलाएं, वास्तु प्रोफेशनल की हेल्प लें, ज्योतिष की हेल्प लें, किसी तरह की कोई भी, आप रेकी, हीलिंग, बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे विषय की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर में बरकत नहीं ला पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप इनका प्रयोग, इनका फायदा तब उठा पाएंगे तब आपने अपने घर के अंदर टूटी हुई चीजें, खराब हुआ सामान, इलेक्ट्रिकल की कोई भी आइटम, आपकी फिटिंग खराब है, आपका पंखा खराब है, आपकी बिजली में कोई खराबी है, आपकी फ्रिज खराब है, कूलर खराब है, एसी खराब है, आपकी घड़ी खराब है, आपका रिस्ट वॉच खराब है, आपका वॉल क्लॉक खराब है, किसी भी तरह के सामान आपके अंदर के घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी वस्तु अगर खराब है तो आप अपने घर में बरकत नहीं ला सकते। ये एक कारण नहीं है। इसका दूसरा कारण बच्चों के टूटे हुए खिलौने। आपके घर में वर्षों से अगर आपने कोई एक पूरा अपने घर का पूरा सफाई नहीं किया है, आपके घर में यदि कोई ऐसी कोई एक जगह पर आपने सोफ़ा वर्षों से रखा हुआ है, उसके नीचे से आपने बहुत अच्छी तरह नीट क्लीन नहीं किया है, आपका बेड बहुत समय से लगा हुआ है, उसके नीचे से आपने बहुत दिनों से सफाई नहीं की है, और ऐसा अब ज्वेलरी के अंदर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर महिलाएं क्या होती है, बहुत सारी ज्वेलरियाँ इकट्ठी करती रहती हैं, और कई बार तो ऐसी ज्वेलरी का सालों बाद नंबर आता है। शूज़ होते हैं, उस शूज़ का मतलब कई बार वो छोटा मोटा टूट जाता है, उसको ठीक करवाने की फुर्सत नहीं मिलती है, और बहुत सारे नए शूज़ ला के रख दिए जाते हैं। देखिए, जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो वर्षों से या महीनों से उसका यूज़ करने का या इम्पोर्टेंस या महत्व ख़त्म हो गया है, या वो ख़राब है, या आपकी पसंद में नहीं है, ऐसे कपड़े भी, यदि आपके कोई कपड़े हैं जो वर्षों से आपकी अलमीरा में रखे हैं और उनको आप पहनते नहीं हैं, इनमें डेड एनर्जी आ जाती है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं जो ईवल्स को, ब्लैक मैजिक को अट्रैक्ट करती हैं। तो कृपया इनको अपने घर से निकालिए और बरकत का दरवाजे को, बरकत को अपने घर में लेके आइए। लक्ष्मी आपके बाहर खड़ी है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अपने घर से ऐसी नकारात्मक, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपके घर में या आपका मन से उतर गई हैं, या वो ख़राब हैं, इनको। और दूसरा, मेकअप की किट, ऐसी मेकअप की किट होती है जो महिलाएं बहुत सारी लिपस्टिक या बहुत सारी ऐसी आईलाइनर्स या बहुत सारे मेकअप की और बहुत सारी चीज़ें होंगी, महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से पता है उनके पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो यूज़ नहीं कर रही हैं। अगर वो यूज़ नहीं कर रही हैं और वो सूख गई हैं तो वो भी डेड एनर्जीज़ आ गई है, तो कृपया उनको भी अपने घर से निकाल दीजिए। तब आपके घर में, और आप एक नियम बनाइए कि मुझे, आपके घर में 5 कमरे हैं, आपके घर में 3 कमरे हैं, आपके घर में 10 कमरे हैं, आप नियम बनाइए, या अपने नौकर या अपनी मेड से बोलिए कि आज एक कमरा साफ़ करना है, कल दूसरा कमरा साफ़ करना है, और नियमित महीने 2 महीने के अंदर इस तरह से आप अपना इस तरह की ये रूटीन बनाइए। और तब आप अपने घर में, अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल देंगे, ऐसी
ऐसी वस्तुओं को बाहर निकाल देंगे जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके घर में बरकत आएगी। ये मेरा दावा है। आप मेरा नंबर है 90 500 90 511, और दूसरा इसमें आप देख भी और भी आपको मेरे किसी ना किसी माध्यम से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ शुक्रवार को मेरे आश्रम में फ्री सलाह दी जाती है। आप नवग्रह वाटिका, मेरा आश्रम पानीपत के पास एक गांव में है, 2 एकड़ में ये आश्रम है। आप वहाँ पे आपसे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य दिनों में मेरी बहुत प्रोफेशनल चार्ज हैं, मैं बहुत मेरा अच्छा खासा सा जो चार्ज है, अगर आप अन्य दिनों में मुझसे संपर्क साधते हैं, मुझसे कुछ सलाह लेते हैं तो आप फ्राइडे का आप फ़ायदा, लेकिन फ्राइडे को भी आप आएंगे तो मुझे कॉल करके आएंगे। और अभी आपको दिसंबर तक मैं अभी मेरी अपॉइंटमेंट्स और मेरे ऐसे कुछ काम चल रहे हैं जिसमें मैं अभी तक वहाँ पे आश्रम में बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो किसी तरह से आप इसमें मतलब अभी मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ समय के लिए। लेकिन जो बरकत की मैंने आपको विषय बताया है, अगर आप ये मेरे बताए हुए इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसका लाभ उठाएंगे। और इसके अंदर बहुत सारे मैंने घरों में देखा है कि वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं। बहुत सारे देखिए, ये आज का जो समय है, आपने बहुत ज़्यादा ऐसे जगह भी देखी होंगी जहाँ डेड एनर्जी स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे एक्सीडेंटल जोन्स होंगी, वहाँ भी ऐसी ये ज़मीन के अंदर वो दिखती नहीं है आपको, लेकिन होती वही चीज़ है, नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं। तो घर में आप ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, और नकारात्मक ऊर्जा कई बार आप बना भी लेते हैं, जो चीज़ चल ही नहीं रही, मूविंग, अब घड़ी है वो चल रही है और वो चलना बंद हो जाती है, तो एक चीज़ वो डेड एनर्जी हो जाती है। जैसे हमारा स्टमक, अगर हमारे स्टमक में अब बहुत सारा हम जो खा रहे हैं और वो सब इकट्ठा होता चला जाएगा और वो क्लीन नहीं होगा, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रोग हमारे पेट से, हमारे स्टमक से आते हैं। तो कृपया मतलब जिस तरीके से हम अपने पेट को साफ़ करते हैं और अपने पेट को साफ़ करने से ही हम रोग मुक्त होते हैं, उतना कंफर्ट फील करते हैं, इसी माध्यम से अपने घर को आप साफ़ रखिए। जितना अपने घर को साफ़ रखेंगे आप उतना लाभ उठाएंगे, आप उतना बरकत लेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके घर में बहुत ही चैन, और आपके घर में किसी तरह का अगर किसी तरह का कलह कलेश भी रहता है तो वो भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत साधारण सी है, बिना खर्च की है, बट थोड़ी सी मेहनत है। और इसी तरह से आपने स्वस्थ लाभ लेने के लिए, ये आपके घर की बरकत और आपके फिनांस की बरकत के लिए, शरीर की बरकत के लिए आप अपने पेट को साफ़ रखिए। पेट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपको इतना अपने देखिए, आपको फील होना चाहिए कि आपका पेट साफ़ है, बहुत हल्का लगना चाहिए। आपको सुबह एक गर्म पानी, नींबू और शहद मिला के आप लीजिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप गुनगुना पानी पीजिए, और उसके साथ अगर हो सके तो नींबू डाल लीजिए, लेमन आप लेंगे और साथ में हनी लेंगे, शहद डाल के आप ले सकते हैं। और पेट को साफ़ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, घर को स्वस्थ रखें, तभी आप अपने जीवन में बरकत का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस विषय को, आज की एक ये टिप है मेरी तरफ से आपको एक रेमेडी है, आप इसका लाभ उठाइए। और मैं इसी तरह से आपको समय समय पे अपनी टिप देता रहूँगा, अपने ऐसे विषय, आपके लाभदायक विषय आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। मैं सुनील कुमार आर्यन, नवग्रह वाटिका आश्रम का संचालक, पानीपत, हरियाणा से। धन्यवाद।